आसान करनी आगे। आप ये देख सकते हैं लियाकत बाग पे जाने वाला जो रोड है कितना सन्नाटा छाया हुआ ट्रैफिक बराए नाम है। पीटीआई के एहतजाज से इतनी गवर्नमेंट को खौफ है कि इन्होंने यहाँ के रोड सारे बंद कर दिए हैं लियाकत बाग जाने वाले। अभी जैसे मैं आपके आगे जाऊँगा लियाकत बाग के पास, वहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से पैदल भी नहीं जाने दे रहे लोगों को। लियाकत बाग वाला रोड देखो कंटेनर लगा के इन्होंने बंद किया हुआ है और पैदल भी अलाउ नहीं है। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखें कोई बेचारे कहाँ से आ रहे हैं, उनको रास्ते नहीं मिल रहा कहीं से भी जाने का। ये भी आप देख सकते हैं ये कॉलेज रोड वाला रोड जो है ये भी बंद कर दिया इन्होंने। यहाँ से बिल्कुल एंट्री रोड बंद कर दिए। आप ये देख सकते हैं चना मार्केट सारी बंद है इस टाइम। ये तो इस टाइम तक खुल जाती है, 11 से ऊपर का टाइम हो रहा है। और ये बिल्कुल कोने में जाके लियाकत बाग के वहाँ पे भी इन्होंने ट्रक खड़े किए हैं, रास्ते बंद किए हैं। यहाँ से लियाकत बाग पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है, बिल्कुल सील कर दिए हैं। यहाँ पे कहीं से भी जगह नहीं है जाने की। ये देखें जी बिल्कुल पिन पैक कर दिया, कहीं से भी कोई गुजर नहीं सकता यहाँ से। ये सूरत हाल है। ये देखें जी भूख का आलम है यहाँ पर। मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ लियाकत बाग, तो मैं तो पहुँचे हूँ बड़े मुश्किलों से। तो सर आप कैसे पहुँचे? इन्होंने तो पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त थी, तो एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो हुकूमत डर गई है। इमरान खान सिर्फ जेल से ऐलान करता है तो ये घबरा जाते हैं, पूरा पाकिस्तान पूरा पिंडी बंद कर देते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान की आवाम और स्पेशली पिंडी की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह इंतज़ामिया ने और सीएम पंजाब ने उनके हवारियों की माँ के ऊपर आज रावलपिंडी की गलियाँ जो इस वक्त बंद करके श्रीनगर लाल चौक का मंजर पेश कर रही हैं। कर्फ्यू का आलम है, यहाँ 2 से ज़ायद बंदे इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। गलियाँ बंद हैं, चौक चौराहे बंद हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत और उनके हवारी और उनके जिनके इमा पे ये गवर्नमेंट बनी है और ये चाह रहे हैं कि मतलब इस तरह का एहतजाज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार में चुन दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इनकी नब्ज़ को जानते हैं, इनकी सियासत को समझते हैं कि ये क्या करेंगे। हमें पता था जलसा नहीं करने देंगे, लेकिन हमने ये पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और ये आज कामयाब हुई है और ये हुकूमत ने खुद करवाई है। और जो कि इन्होंने रास्ते बंद किए हैं, इंटरनेट बंद किया है, मीडिया कवरेज रोकी है, सिग्नल ख़त्म कर दिए हैं, लोगों की एक्सेस बंद है, लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, दफातर में नहीं जा सकते, अपने बिजनेस नहीं खोल सकते। तो मैं समझता हूँ कि इनकी कांपे टांग गई हैं और ये खौफ जो है उसका बुत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने तोड़ दिए हैं और ये आज जो हमारा पुरअमन एहतजाज था वो वक्त से पहले कामयाब हो गया है। सर ये क्या नाम है, और पार्टी ने जिधर तहरीक लब्बैक ने भी जलसा किया है, जमात इस्लामी ने धरना भी दिया है, उनको तो बिल्कुल उन्होंने पुरअमन तरीके से करने दिया। पीटीआई भी पुरअमन तरीके से एहतजाज अपना जलसा करना चाहती है, पर ये बोलते हैं इंतशार फैलाते हैं। तो आप इस बात पे क्या बोलेंगे? इंतशारी वो हैं, मैं समझता हूँ जी कि जो मुल्क की नब्ज़ के साथ खेल रहे हैं, मुल्क की सालमियत के साथ खेल रहे हैं, मुल्क की आप देखें फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, और ये सारे जो नॉन पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है फॉर्म 47 की और उसके पास इख्तियार कोई नहीं है और वो आगे आके ये इस तरह के मतलब अपने आप को मुँह से जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, नाज़ेब अल्फाज है। तो लिहाजा ये आज हमारा पुरअमन एहतजाज था। आज पूरा रावलपिंडी जो है मंजरनामा जो पेश कर रहा है, हर गली में एहतजाज हो रहा है, हर जगह पे एहतजाज हो रहा है और इन्होंने खुद कामयाब किया है और इसका श्रेय मैं रावलपिंडी की आवाम को देना चाहता हूँ। मैं बात यही करते जी, हमारे इमरान खान का क्या कसूर किया, क्या जुल्म किया, क्या ज्यादती किया, हक का आवाज किया, इंसाफ का आवाज किया। इस चोरों लुटेरों का इमरान खान को अपना कुर्सी से उठा दिया जी। ये चोर डाकू लुटेरे बैठ गए जी। एक के आखिर इस मुल्क का क्या हालात होगा, इस मुल्क का हालात क्या होगा? यकीन करो जी, मैं 4 महीने जेल में कटा है, न किस से डरते न किस से भागते। इंशाल्लाह हमारे इमरान खान भी इंशाल्लाह जेल से जल्द न जल्द इंशाल्लाह निकलेगा। और इंशाल्लाह हमारे पीछे काबीना आने वाला है, हमारे वजीर आला अमीन गंडापुर साहब का। इंशाल्लाह इसके साथ बहुत जुलूस आने वाला है।
इंशाल्लाह चंद दिनों में इंशाल्लाह देखो जी मुल्क का हालात किस तरह होगा। ये तो रास्ता है नहीं है जी, ये रास्ता बंद करो, वो रास्ता बंद करो, एक नहीं 1000 रास्ता बंद करो। इंशाल्लाह हमारे अमीन गंडापुर के साथ इस तरह चीज है ना, ये सब उधर सटेगा। इंशाल्लाह जलसा जरूर भी करेगा, ये जलसा भी जरूर करेगा इंशाल्लाह। न किससे डरते न किससे भागते। इंशाल्लाह ताला रहमान अल्लाह पाक परवरदिगार सर पर भी है। इंशाल्लाह ताला रहमान जल्द न जल्द इंशाल्लाह हमारा इमरान खान का, हमारे बुशरा बीबी का इंशाल्लाह जरूर रिहा हो जाएगा। हमारे जितने कारकुन हैं जब सब जेल से इंशाल्लाह रिहा हो जाएगा। और मैं ये बात करते कि महंगाई का क्या हालात है इस दौर में जी। देखो बेरोजगारी है, किसी के घर में रोजी नहीं है, किसी के घर में यकीन करो चाय का पैसा भी नहीं है। ये क्या करेगा? हर चीज आज रात का जी मतलब रात का रेट का एक हो जाएगा, सुबह उठेगा दूसरा रेट होगा। ये किस तरह कानून है? ये कानून इस तरह, ये निजाम इस तरह चलते। अल्लाह से डरो, अल्लाह नबी से डरो, मेहरबानी करो, या ये महंगाई खत्म करो या बेरोजगारी खत्म करो। बस हमारे गरीब लोगों का ये मुतालिबा है। मैं कोई टेंशन भी नहीं है, ना हमारा मरियम नवाज के साथ दुश्मनी है, ना हमारा शहबाज शरीफ के साथ दुश्मनी है, ना हमारा नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी है। सब मेरा भाई भाई है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसके लिए आज जोड़ते मेहरबानी करो, ये रोला गोला खत्म करो, ये रोला गोला खत्म करो, ये महंगाई खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, हमारे गरीब के लिए थोड़ा बहुत सुकून करो।